झारखंड भारत का सबसे ज्यादा खनिज प्रदान करने वाला राज्य, जो अपने जंगलों, जनजातियों और सामाजिक विविधताओं के लिए जाना जाता है। जहाँ अलग अलग वर्ग के लोग ना जाने कितने वर्षों से आपस में निवास कर रहे हैं। जहाँ एक ओर पेड़ों की पूजा की जाती है तो दूसरी ओर ईद और दिवाली का उत्साह मनाया जाता है। पर आज झारखंड की इस एकता को तोड़ने वाला मुद्दा हमें वहां देखने को मिल रहा है, जहाँ 20 तीर्थंकरों ने निवास ग्रहण किया, जहाँ पूरे पर्वत को मरांग बुरु के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड की गोद में बसे पारसनाथ पर्वत की, जिसे यहाँ के आदिवासी मरांग बुरु के नाम से जानते हैं। जहाँ एक और जैन धर्म के लोग हैं जो शिकार या मांसाहार को किसी भी रूप में गलत मानते हैं, वहीं दूसरी ओर संथाल जनजाति है, जहाँ जल, जंगल और जमीन की बात की जाती है और शिकार एवं मांसाहार उनके लिए एक आम बात है। यूँ तो संथाल एवं जैन के बीच में इस पर्वत पर अपने वर्चस्व को कायम करने की जो जद्दोजहद है वो वर्षों से चली आ रही है। जहाँ जैन समुदाय का कहना है कि हमारे 20 तीर्थंकरों ने यहाँ निर्वाण ग्रहण किया है, तो ये हमारे लिए काशी के समान है। वहीं अगर संथाल की बात की जाए तो उन्होंने इस स्थान को पुनर्जागरण का प्रतीक एवं मक्ता के समान बताया। यहाँ मौजूद जुग जाहिर थान एक पुनर्जागरण का प्रतीक है। ये उनके लिए ना सिर्फ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संघर्ष की लड़ाई है, ये उनके अस्तित्व की भी पहचान है। यहाँ दिसोम मांझी थान मौजूद है, जो कि अनुष्ठान एवं आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रतीक है। 1855-56 में संथाल हुल की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। साथ में जनजातीय पंचायत, जिसे लोबीर बेरी कहा जाता है, वो भी इसी मरांग बुरु पर्वत के ही समीप मौजूद है। तो आप समझ ही सकते हैं कि यह जैन समुदाय हो या फिर संथाल, दोनों के लिए पारसनाथ पर्वत एक बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक महत्व रखने वाला पर्वत है। पर आइए जानते हैं आखिर इस लड़ाई की शुरुआत हुई कब। तो वर्ष था 1911। इस लड़ाई की शुरुआत होती है सेंद्रा परंपरा से। यह परंपरा संथाल जनजाति में होती है। इस परंपरा के अंतर्गत संथाल जनजाति के जो लड़के होते हैं वो 3 दिनों के लिए जंगल में जाते हैं और शिकार करते हैं। पर अगर जैन की बात की जाए तो जैनों में शिकार पूरी तरीके से वर्जित है। इसी बात को लेकर के जैन समुदाय ने पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसे 1917 में पटना उच्च न्यायालय ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। साथ में अगर ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल की बात की जाए तो उन्होंने भी इस मरांग बुरु वाले पूरे के पूरे जो जगह है उस पर संथाल का अधिकार बताया है। अगर दस्तावेज की बात की जाए तो 1957 में हजारीबाग जिला गैजेटियर में ये बताया गया है कि पारसनाथ में जो भी जैन मंदिर है उसका अस्तित्व 1765 के पहले नहीं देखा जा सकता है। साथ में संथालों को यहाँ पर शिकार का अधिकार उस समय भी दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये गैजेटियर तो संथालों की तरफ ही इशारा करती है। पर अगर हम इस हिस्ट्री को एक और तर्क के साथ देखें तो जहाँ इस पर्वत का नाम पारसनाथ जी के नाम पर रखा गया है, अगर उनके जन्म तिथि पर हम जाते हैं तो उनका जन्म आज से तकरीबन 2700 वर्ष पहले हो चुका था। तो कहीं ना कहीं जैन की मौजूदगी इस पूरे पर्वत क्षेत्र में तकरीबन 3000-4000 साल पहले से दिखी जा सकती है। तो सिर्फ ये कहना कि यहाँ पर सिर्फ संथालों का प्रतीक मौजूद है, ये पूरी तरीके से गलत है। फिर आता है वर्ष 1972 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जारी कर दिया जाता है, जहाँ पर इस पूरे पर्वत क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद वर्ष आता है 1978 और पारसनाथ के पूरे क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है, जिसके तहत यहाँ पर किसी भी जीव की हत्या को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और साथ में ही 5वीं अनुसूचित की जो दर्जा यहाँ के जो जनजातियों को दिया गया था, गांवों को दिया गया था, वो भी ले लिया जाता है। देखा जाता है कि वर्ष 1970 से 2000 तक जुग जाहिर थान की पूजा इस पूरे मरांग बुरु क्षेत्र में की ही नहीं जाती। पर अपने वर्चस्व की लड़ाई को संथाल जनजाति हमेशा से यहाँ लड़ते हुए आ रहे हैं। फिर आता है वर्ष 2023, जब पर्यावरण मंत्रालय ने पारसनाथ पर्वत के 25 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र पर किसी भी तरीके के मांस और मदिरा का सेवन पूरे तरीके से वर्जित कर दिया। दिक्कत की बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में 99 आदिवासी गांव भी आते हैं और ये जो पर्यावरण मंत्रालय की जो बात थी उन पर भी लागू कर दी जाती है। फिर हाल में अभी 2025 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 2023 में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो जो निर्देश दिए गए थे
उसे पूरे तरीके से काफी जोर शोर से राज्य सरकार के द्वारा मरांगबुरु या जिसे हम पारसनाथ पहाड़ कहते हैं उस क्षेत्र में इन चीजों को लागू किया जाए, जिसके तहत मांस मदिरा का सेवन तो इस क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेगा ही, साथ में इस क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र भी घोषित नहीं किया जा सकता। तो ये था पूरा संघर्ष जैन और संथाल के बीच में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक जेपीएससी के इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के अंतर्गत जो हमें अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों की जानकारी के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट IQ को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।